लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, तू काम बंद कर, हमें 1 लाख रुपए देते हैं। वो कौन, वो शरीफ है और मैं रंडी। अरे मुल्ले के पास ही क्यों जा रही थी, हमारे पास आती, उसका छोटा था क्या? तुम्हारा एक सेंटेंस किसी को कितना हार्म कर सकता है, तुम पता? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि तुम किसको कितना कहता है। बिना कंप्रोमाइज करे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। जाता है क्या, अभी दुनिया को क्या दिखाना है? दुकान चाहिए रख, दुकान रखनी थी रख। इस बंदी ने वड़ा पाव बेचने के अलावा अपनी लाइफ में एक काम बहुत ज्यादा अच्छे से किया है, वड़ा पाव बेचने से भी ज्यादा अच्छे से। वो क्या है? इंटरनेट पे कंटिन्यूअसली रोना, सिंपैथी बटोरना और बस खुद को विक्टिम दिखाना। 3.5 घंटे का पॉडकास्ट है ये, 3.5 घंटे। इसमें लगातार इस बंदी ने जितनी मैमै की है ना, इतनी तो कोई बकरी मैमै नहीं करती होगी जितनी ये कर रही थी। मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई अपने गुणगान गाना कोई चंद्रिका दीक्षित से सीखे। पूरे इंटरनेट पर सबने देखा कि इसने अपने पति पर इल्जाम लगाया कि उसने इसे चीट किया है, लेकिन दूसरी तरफ आउट ऑफ द लिमिट जाकर वीडियोस कौन बना रहा है, कंट्रोवर्सी के ड्यूरिंग कंटेंट कौन शूट कर रहा है, रूमर्स कौन फैला रहा है अफेयर्स के, विक्टिम कार्ड कौन प्ले कर रहा है, लेकिन इसमें गलत कौन है? पति। सही है कि पब्लिकली सब कुछ लेके आना। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है यार। पॉडकास्ट में ये होस्ट इससे ये पूछता है कि क्या सब कुछ सही है पब्लिकली लाना, तो इसने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता। लिटरली फर्क क्यों नहीं पड़ता? मतलब आपको अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इंटरनेट पे रो क्यों रहे हो? इंटरनेट पे अपनी इतनी सिंपैथी क्यों बटोर रहे हो? विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हो इंटरनेट पे अगर फर्क नहीं पड़ता है तो इतनी बड़ी क्लाउड चेजर है ये कि इंटरनेट पे सबसे पहले रो रो के वीडियोस डालना, पति के साथ फाइट्स दिखाना, उसके बाद ये कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये सब पब्लिक क्यों किया? घर में निपटा लेती। इंटरनेट पर आपने ये सब इसलिए शेयर किया क्योंकि आपको पब्लिक की सिंपैथी मिले, आप विक्टिम कार्ड प्ले कर पाओ। लेकिन एट द एंड जब आप पब्लिक की वैलिडेशन सीख कर रहे थे, पब्लिक ने आपको बैश कर दिया। लोगों ने क्या देखा कि अच्छा, पहले कमेंट करते थे ये पति को छोड़ देगी, ये इस मोटे सैंड को छोड़ देगी, ये ऐसा कर देगी, और जैसे ही उसका और मेरा एक लड़ाई का चैप्टर सामने आया, देन सडनली इसकी वीडियो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दी। अच्छा इसलिए पति को छोड़ा, इसका हाथ पकड़ना था। अलग ही कहानी हो गई। हमने एक पहली वीडियो बनाई थी। मीन्स ये कहानी थी नहीं, ऑडियंस के थ्रू बनाई गई है, ये कह रहे हो? मैं समझता हूँ ऑडियंस ने बनाई है। ऑडियंस ने बनाई है, बट आपने ऑडियंस के साथ ये प्ले तो किया ही है ना कि हम वेडिंग और रोमांस वाली वीडियो दिखाएं। मैं बताता हूँ उसको भी मैं क्लियरिफाई करता हूँ। शायद आपको भी पता है कि जिस तरह की आप वीडियोस बना रहे थे, ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस टाइम आपको किस तरह का हेट मिल सकता है, किस तरह के वर्ड सोशल मीडिया पे बोले जाते आ रहे हैं आज तक क्रिएटर्स को, आपको ये सब पता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, सो ये तो शायद आपको पता था और आपने जानबूझ के ये सब किया है। वन थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट आई लाइक कि इस होस्ट ने ना इसको लिटरली वो सवाल पूछे हैं जहां पे ये डगमगा रही थी, और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। राज शमानी ऐसे व्हाइट वॉश करने की जो एकदम फुल, बट आपने मेरे को लगता है वीडियो भी थोड़ी लिमिटेशन से बाहर जाके बनाई है, अगर आप मानोगे इस बात को तो। क्योंकि जो शादी वाली वीडियोस हैं, सिंदूर वाली वीडियोस हैं, उसकी कहानी मैं पहले एक वीडियो बताओ आप मुझे, फिर मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर कंटेंट बनाना था, फॉर एग्जांपल अगर आप, और होस्ट को ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि लिटरली जब इस बंदे ने बोला ना कि आपका कंटेंट आउट ऑफ द लिमिट गया है, तो इसने ये कहा कि एक पोस्ट बता दो मैम, आपकी सारी की सारी प्रोफाइल पे ऐसे ही पोस्ट है जहां पे आपको पता है कि क्या कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने किया जब आपको पता था कि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें आपका पति आप पे चीट कर रहा है। उसी तरफ आप इंटरनेट पे एक एंगल चलाते हो कि आपका भी कहीं अफेयर चल रहा है, कोई आ गया है आपकी लाइफ में, और इस तरह की रीलें बना रहे हो, आपका सिंदूर कोई अपने माथे पे लगा रहा है। दिस इज सीरियसली, आई मीन आपने इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया है और आप इंटरनेट पे आके वापस वही कर रही हो जो आपने कुछ सालों पहले किया था। व्हाट? रोना धोना। इंडिया को तो पता है मुझे, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये होता है या नहीं पता नहीं। जब भी आप कुछ कांड कर देते हो और आप पब्लिक आपको बैश करती है ना, तो एक सोल्यूशन है, पॉडकास्ट पे चले जाओ और इतना मैं करो, इतना खुद को व्हाइट वॉश करने की कोशिश करो, इतना खुद को विक्टिम बताओ कि पब्लिक भी आप पर सिंपैथी दिखाने लगे। और यही हो रहा है इस पॉडकास्ट में। एक तरफ ये कहती है कि बहुत ज्यादा परेशान थी, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, दूसरी तरफ ये अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इतना कंटेंट अपलोड कर रही है। और मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन चंद्रिका दीक्षित तो
कंटिन्यूअसली अपना कंटेंट डाले जा रही थी। तो ये सब मैं क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन तो है, पब्लिक का भी यही ओपिनियन है कि यार सब फेक है ये। एंड दूसरी तरफ आप इतनी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो। मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन वो हूँ, मैं इसके साथ अय्याशी मना रही हूँ। एक पॉडकास्ट में तो बाकायदा से पूछा गया कि आप बेड शेयर करते हैं, पूछा गया, मैंने देखा वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, मेरी इज्जत के लिए पूछा। आपने सोचा कभी? तो आपने तब नहीं सोचा जब ये वीडियो बना रहे थे लोग पूछेंगे ये? तो लोगों की बात सर, वीडियो क्या बनाया आपने? वो सिंदूर वाली वीडियो लोगों ने बड़ी देखी, आपने कभी गौर करा वो वीडियो कैसी बनी है? क्या सच में इसने मेरे मांग में सिंदूर भरा? इंटरनेट पे ना लिटरली इतना कुछ बियॉन्ड द लिमिट जा चुका है। लोग कमेंट्स क्या करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आपको नहीं पता था जब आप कुछ ऐसा कंटेंट डालोगे तो लोग किस तरह के कमेंट करेंगे, किस तरह के डीएम्स आपको कर देंगे जब आप इस चीज से क्लाउड लेने की कोशिश करोगे विद दिस कंटेंट? ये आपके लिए शॉकिंग क्यों था मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो इंटरनेट पे आज से 4-5 साल हो गए यार, आपको पता नहीं है इंटरनेट पे किस तरह के लोग हैं, किस तरह का माहौल है इंटरनेट पर। और आप तो लड़की हो यार, लड़कियों के साथ तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको नहीं पता था ये सब हो सकता है। हर एक लड़की अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस करती है कि उसको इंटरनेट पे कुछ ना कुछ गलत बोला ही जाता है। तो क्या आपको नहीं पता था जब आप बियॉन्ड लिमिट्स ये कंटेंट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपलोड करोगे तो लोगों के क्या रिएक्शन होंगे? क्या वो आपको ये कहेंगे कि वाओ आपके हस्बैंड के साथ आपकी कंट्रोवर्सी चल रही है और मुबारक हो आपको सेकंड हस्बैंड भी मिल गया? ये आप एक्सपेक्ट कर रही थी? लेकिन जो ये सिंदूर वाली थी, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर में देखें कि एक लड़की के ऐसे सिंदूर को कोई एक्स पर्सन हाथ लगा रहा है, वो वाकई में एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी है। नहीं, वो मैंने इतना नहीं सोचा। बहन तूने सच में नहीं सोचा। दिस इज द प्रॉब्लम कि आपने सच में कुछ सोचा ही नहीं। आपको पता है कि आपको हेट मिलेगी, तब भी आपने आंख पे पट्टी बंद रखते हुए वो कंटेंट अपलोड किया जिसपे आपको गालियां पड़नी निश्चित थी। एज अ क्रिएटर, बट नॉर्मली भी जैसे दोस्त भी होते हैं, एक लिमिट्स होती हैं चीज़ों की, बट सिंदूर पे हाथ लगाना फिर वो एक आपको लगता है कि ऑकवर्ड चीज़ है। हिंदू मुस्लिम की तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियो। हमारा बहुत अच्छा धर्म है। नहीं, मैं हिंदू ये बात भी कर रही हूँ, अगर आप हिंदू बहुत सारी वीडियोस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भी वही करो जो सोशली बहुत गलत मैसेज दे। मैं समझ गई वो एक आपकी awkward बात। चीज़ है। मैं बात उसी चीज का जवाब में देती मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको पता था कि लोग ट्रिगर होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हम समझ सकते हैं। हूँ। ट्रिगर में लोगों से तो कल भी नहीं, मुझे वो 4 लोग मेंटेलिटी वाली में सोच में मैं अब जी नहीं रही हूँ। ये पूरे टाइम इस पॉडकास्ट में यही बोल रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो 4 लोगों की बातें अब मैं नहीं सोचती हूँ। तो फिर क्यों इंटरनेट पे इतना रोती रहती है? क्यों इंटरनेट पे हर चीज का ब्लेम दूसरों पे डालती है? क्यों इंटरनेट पर हर अगली वीडियो में बस ये कहती है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया? तो क्यों? फर्क नहीं पड़ता ना, तो लेट इट बी। ऐसे चेंज करती है भाई अपने स्टेटमेंट। पहली वीडियो इंटरनेट पे गई है, मैडम को पता चल गया है कि गालियां पड़ रही है, पब्लिक को कुछ अलग ही लग रहा है ये, तो मैडम ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं वो डिसीजन नहीं लूंगी जो एक सेंसिबल इंसान लेता है, मैं वो डिसीजन लूंगी जो मुझे क्लाउड चेजिंग की ओर ले जाए। हम ये वापस कंटिन्यू करेंगे और गालियां खाएंगे। मैंने चंद्रिका दीक्षित के चैनल को बहुत अच्छे से देखा कि इसके चैनल पे इसकी जितनी फॉलोइंग है उनके अकॉर्डिंग बहुत सही व्यूज आ रहे थे पहले भी। लेकिन अगर व्यूज नहीं आ रहे होते तब आप कुछ नया ट्राई करते हो, लेकिन व्यूज आ रहे हैं तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको कुछ नया ट्राई करने की। आप जो कंटेंट डालती थी अपने चैनल पे वो बिल्कुल चलता था, आपको अच्छे खासे व्यूज आते थे, आपके कोई 2-4 मिलियन फॉलोअर्स तो है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा रीच अपने डैशबोर्ड पर दिखनी चाहिए, लेकिन आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू अगर रेशो देखा जाए तो आपकी व्यूज बहुत ज्यादा अच्छी। एक्चुअली आपसे पूछना था कि कंटेंट बनाने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिर आपने ये वाला चूज किया। मैंने सब वो भी कर लिया। अच्छा चलो एक चीज मैं बताती हूँ। मैंने गुलाब जामुन रखा है टेबल पे, इमरती रखी है, गाजर का हलवा रखा है और बहुत सारी रसमलाई रखी है, बहुत सारी चीजें। आप क्या खाना पसंद करोगी मुझे बताओ एक बार। इमरती खा लूंगा मैं। इमरती खाएंगे क्योंकि आपको इमरती पसंद है। आप बाकी चीजें छोड़ दूंगा। गाली तो नहीं बकोगे ना? पर लोग यहाँ पर जिनको उनको पसंद ही वही आया। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं और ज्यादातर आप एक ही चीज को खा रहे हैं तो हमें फिर वो देना पड़ेगा आपके सामने दोबारा से, क्योंकि डिमांड उस चीज की होनी। और ये बंदा यहाँ पे कह रहा है कि जो पब्लिक मांग रही है, आपने पहले वो इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक ने मांगा नहीं, आपने इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक ने आपको गाली बकी है, आपका कंटेंट लाइक नहीं किया, आपके कंटेंट को व्यूज इतने मिले हैं क्योंकि पब्लिक ने एंगेजमेंट दिया है कमेंट्स के थ्रू। वो मांगा नहीं है पब्लिक ने क्लियरली डिनाई कर दिया अपने कमेंट्स में कि यार ये क्या बकवास डाल रहे हो आप। वो जो आप देख रहे हो ना पब्लिक एंगेजमेंट है, ना कि रिक्वायरमेंट है पब्लिक की कि वो कंटेंट डालो। नहीं, आपको हेट मिल रहा है, दैट मींस आप वो कंटेंट मत डालो।
आपने कोई बहुत ब्रिलियंट कंटेंट नहीं डाला है कि यार पब्लिक भली हेट करे लेकिन ये कंटेंट तो है। नहीं, कंटेंट तो भाई आप इस वीडियो में से जितनी बात बोली गई है कि इसे डीएम आते थे, कमेंट्स करे गए थे, चलो कमेंट्स तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इसने दुकान बंद कर चल आजा लाख रुपए वाला जो भी बोला एक बंदा कहता है बिना कंप्रोमाइज करे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैंने कहा लगा चैलेंज, दम लगा ले जितना। भाई नो हेट टू दिस, अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज लिटरली डिस्गस्टिंग एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ हर। बट ये वड़ा पाव की रेडी लगाती है, वड़ा पाव की दुकान चलाती है। ये कौन सा बॉलीवुड के ऑडिशन में गई थी या फिर किसी भी मूवी वगैरह के ऑडिशन में गई है यार, ये जो इसको ऐसा बोला गया है यार, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, हवा में बातें कर रही है यार। एक तरफ ये लिटरली, मैं आपको एक इसकी मैनिपुलेशन दिखाऊं इस पॉडकास्ट में कि ये अपने पति को फुल बैश कर रही है इस पूरे पॉडकास्ट में, लेकिन ये ट्राई कर रही है उसको बैलेंस करने का कि वो मेरे को कुछ भी नहीं थी, मैं उसको मैं साथ में लेकर आया, उसने मुझसे शादी की, बिना माँ बाप की लड़की शादी की, उसका एहसान है मुझ पे। ये बस ये कंटिन्यूस इस पॉडकास्ट में चलेगा। हाँ, मेरा एक था कि इस इंसान ने, मैं आज भी कहती हूँ, बिन माँ बाप की बच्ची का हाथ पकड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आदमी ने अगर हाथ पकड़ा तो मैंने उतना किया भी। हस्बैंड की बैशिंग कंटिन्यूस इस पूरे वीडियो में है, लेकिन उसको सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ताकि ये न्यूट्रल भी लगे, तो यहाँ पे ये एहसान वाला एंगल दिखा देती है। भाई ये पॉडकास्ट तुम खुद ही देख लेना, क्योंकि मेरे लिए बंदी सच में एक बहुत बड़ी क्लाउड चेजर है। सिर्फ इंटरनेट पे रो के सिंपैथी कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, एवरीथिंग। इसका करियर स्टार्ट भी इसी से हुआ था, इसीलिए अभी तक इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि जो चीज जैसे शुरू हुई है ना, जितना इजीली इसने ग्रोथ देखी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसके पास कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है टू कंटिन्यू ऑन हर करियर। बेस्ट ऑफ लक टू हर फ्यूचर, हर करियर, व्हाटएवर शी इज डूइंग। बट फॉर मी, मेरे ओपिनियन में ये सिर्फ इंटरनेट पे क्लाउड चेज कर रही है, दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, अपने हस्बैंड को बैश कर रही है, एवरीथिंग। दूसरी तरफ इसने एक यूके पर भी वीडियो बनाई थी जो कि इतनी इमोरल थी, इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग वीडियो थी। ये और इसका पार्टनर वो आदमी इतना, मतलब कोई अपनी लाइफ सच में खत्म कर रहा है और उस पे ये ऐसा वीडियो बना रही, तू ऐसा, तुझे ये करना था, वो करना था। भाई मतलब इतना ज्यादा इनसेंसिबल वीडियो था ना वो, मैं लगा देता हूं, देख लो। और उसके बाद इस वीडियो को हटा के इसने एक अपॉलॉजी वीडियो डाली अपने चैनल पे, जिसपे ये अपॉलॉजी मांग रही है। हाँ भाई, यूके राइडर क्या हो गया क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई? ये लाइव आके पागल है क्या? ये लाइव आके लाइव एक्सीडेंट कर रहा है। अबे जिंदा बैठा है। अबे भाई, लेकिन ये कर क्यों रहा है? क्या ड्रामा है तेरा? तो मुझे लग रहा है इसकी हट गई है, सट गई है भाई बिग बॉस जाने के बाद। अरे भाई देख, कल भी बताया था ना, किसी के लिए नहीं मरना है, लाइव आके ड्रामे करने क्या मतलब है यार? लोगों की गालियां खाएगा हम मतलब फोकट में बना रहे हैं। फिर से तेरा भाई कुछ ऐसी प्रूफ वाली वीडियो देगा, नहीं भाई ये जिंदा बैठा है, नहीं भाई ये मरा नहीं है। अच्छी खासी गाड़ी थी, गाड़ी की माँ बहन एक कर रहे हैं भाई। ये हो गया बाबा समझी साजिश। बाबू भैया गया तेल लेना है भाई। ये कंट्रोवर्सी के नाम पे ना झोल करना बंद कर, पब्लिक को पागल मत बना। पब्लिक पागल नहीं है, मारने वाली मत चीजें कर भाई। देख ऑलरेडी पूरी दुनिया मर रही है, कहीं दुबई में अटैक हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। भाई ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, कुछ नहीं है, लोगों का पागल बना रहा है। और लोग पागल है नहीं भाई, तुम लोगों से बोल रहा हूँ, तुम लोग ना ऐसी चीजों को मत देखा करो। A few moments later. जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अभी एक गलती हुई है मुझसे, उसके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि अगर गलती करते हैं तो माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। यूके राइडर भाई के साथ अभी जो भी इंसिडेंट हुआ है वो रियल है, और उससे पहले लोगों को यही लगा भाई कंट्रोवर्सी हो रही है और कोई ऐसी चीज़ होगी, बिकॉज इससे पहले भी चैट लीक्स हो रही थी उनकी, तो हमें लगा भी वही लगा। मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह मैंने वैसे भी यही कहा कि भाई अगर कोई साथ नहीं भी है ना तो मरना वरना नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने मेंटली परेशान हैं कि आप लाइव आके सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। इवन हमारा ऐसा कुछ भी करना, दिल को ठेस पहुंचाना किसी के लिए नहीं है, बीइंग एज अ क्रिएटर। और अभी भी मैं एक बात कह रही हूँ कि कल अगर आज कोई भी नहीं होना आपके साथ तो आप खुद खड़े हो अपने साथ। यही चीज हमने पहले भी बताई, हमने तो सपोर्ट में ही बनाई थी, पहली वीडियो भी हमारी सपोर्ट में थी। और जैसे आप ये ऐसा कर रहे थे 160 की स्पीड में, तो मुझे लगा कि यार ये गलत है, ये सारी चीजें गलत है कि लोगों के सामने लाइव आके मरना मारना ये सब गलत है खुद के लिए। एक तरफ ये कहती है इसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसी हरकतें करती है जब लोग गाली देते हैं तो अपॉलॉजी मांगने आती है। तो जब आपको पता है कि लोग गाली कब बकते हैं, कब सेंसेस आपके चलने चाहिए, तब आप जानबूझ के उन्हें बंद क्यों कर लेती हैं? सो दिस वीडियो इज जस्ट अ रिएक्शन ऑन दिस पॉडकास्ट, ऑन द कंट्रोवर्सी एंड जो इसने यूके के लिए बोला था उस पे मेरा रिएक्शन था। मेरा मतलब मेनली मुझे ऐसा कंटेंट बनाना पसंद नहीं है, बट आई थॉट इस पे बोलना चाहिए, सो आई एम। सो दूसरी तरफ ये इसका पार्टनर दोनों ही मतलब बिल्कुल भी
सेंसलेस नॉनसेंस है। एक भी इनमें ऐसा नहीं है कि जो गाइड करेगी यार ये सोशल मीडिया पे मत करो। सोशल मीडिया इज नॉट समथिंग जहां कुछ भी पोस्ट करो यार। क्लाउड चेजिंग लोगों को अलग समझ में आती है, व्यूज और लाइक्स की जो भूख है वो लोगों को अलग समझ में आती है। आपका कंटेंट दमदार होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ भी पोस्ट करोगे तो कुछ भी कमेंट ही आएंगे। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पर, इस पॉडकास्ट पर, इसके पूरे जो कंट्रोवर्सी इस पे सही लगा हो, तो प्लीज कमेंट में बताना। मैं तुम्हें कहीं गलत लग रहा हूं तो प्लीज वो भी कमेंट में लिख के बताना। और वीडियो सच में अगर तुम्हें सही लगी हो ना तो यार प्लीज लाइक ठोको, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है मुझे सपोर्ट की, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं यार, प्लीज।